हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 85। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अगर आ गया तो कम से कम 5 नंबर का आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये इस लेवल का तो है ही, लेकिन साथ में ये 9th और 10th क्लास में भी आता है। तो इस क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। अब यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर है। अब जैसे 2 डिजिट नंबर जैसे 18 लिखा हुआ है, तो ये भी एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है। और इसमें पहली लाइन में आपको ये दे दिया गया है स्टूडेंट्स कि इसकी दोनों डिजिट, मतलब जो भी ये नंबर है उसकी दोनों डिजिट को अगर आप जोड़ दें तो 8 आता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो नंबर 44 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है। ठीक है। अब 62 की दोनों डिजिट को जोड़ें तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो फिलहाल हमको कोई ऐसा नंबर लेना नहीं है, हमको तो एक्स लेट करके ही आगे बढ़ना है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पहली लाइन में आपको दिया है कि एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है और उन 2 डिजिट को ऐड करके 8 आता है। इतना क्लियर है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 18 को प्लस कर दिया जाए, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो उसकी जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाती है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं वो नंबर 24 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 20, चलिए 25 मान लेते हैं, ठीक है। तो वो नंबर अगर 25 है और उसमें अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो 25 हो जाएगा 52। ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई आपको, उसकी डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पहले तो हम जो पहली लाइन में हमको दिया हुआ है ना, उसको आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले लेट कर लेते हैं, फिर आपको मैं आगे एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट्स, दोनों डिजिट का सम 8 है, तो लेट। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझनी है कि 2 डिजिट है तो जाहिर सी बात है उसमें एक यूनिट डिजिट होगी और एक 10 डिजिट होगी, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, लेट कोई सी भी डिजिट यहाँ पे लिख देते हैं, लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स। ठीक है। कोई सी भी एक डिजिट आप एक्स मान सकते हैं और कोई सी भी आप, अब जैसे यहाँ पे 10th डिजिट आप पहले एक्स मान सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिलहाल मैंने जो पीछे वाली जो यूनिट डिजिट होती है, कौन सी होती है, पीछे वाली। ठीक है, जहाँ से शुरू होता है और फिर 10, 100, 1000, तो इसको तो मैंने एक्स मान लिया। अब यहाँ पर जो 10th नंबर पे होगी डिजिट, 10th डिजिट बी कितनी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों को प्लस करके जब 8 था और उसमें से एक डिजिट तो एक्स है, तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी, 8 माइनस एक्स हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि जब दोनों को प्लस करके 8 आता है, तो अगर मैं एक को एक्स मान रहा हूं तो दूसरा 8 में से एक्स माइनस कर दो तो दूसरी यही डिजिट होगी। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स ही यूज़ करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन वाई यूज़ करके भी आता है। ठीक है। जब आप 2 वेरिएबल्स वाला करेंगे ना, तो उसमें आप एक्स और वाई दोनों लेट कर सकते हैं, उसमें फिर एक्स और यहाँ पे वाई आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल यूज़ करना है स्टूडेंट्स, तो एक्स और 8 माइनस एक्स, तो ये मैंने अभी क्या किया है, दोनों डिजिट मैंने अभी लेट कर ली है। तो इस तरह से तो लेट करना है। अब और ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मान लेते हैं मैंने आपको क्या बताया कि वो नंबर मान लेते हैं 25 है। ये मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप अलग ही रखिएगा इसको। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो नंबर है, अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात हो रही है ना, प्लेस वैल्यू की बात हो रही है कि भाई रिवर्स हो गई। तो ऐसे में आपको इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही चलना है। 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 20 प्लस 5। और इसको क्या मैं आगे जाके ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5, है ना, ये भी तो 25 ही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, ये क्या थी, यूनिट डिजिट थी, ये 10th डिजिट थी। ये दोनों ही मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब मुझे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ नहीं पता है। इसकी जगह मैंने x मान लिया है और इसकी जगह मैंने 8 माइनस एक्स मान लिया है। तो स्टूडेंट्स, वो नंबर क्या बन गया, अगर वो पूरे नंबर की बात होती है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नंबर, तो जब नंबर की बात होती है तो इसमें आपको क्या करना होगा, x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 माइनस एक्स, ये हो गया वो पूरा नंबर। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट
आप अगर x की जगह यहाँ पे x यहाँ पे पुट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 8 माइनस एक्स आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पहली डिजिट में मल्टीप्लाई बाय 10 जरूर होगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर ये नंबर हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैं 18 जोड़ता हूँ, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, इसमें अगर मैं 18 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 52 कैसा हो जाएगा? अब की बार 5 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जिसमें 2 ऐड होगा। तो इसका मतलब है अब की बार आपको यहाँ पर x की वैल्यू लिख देनी है और यहाँ पर पीछे ये वाली वैल्यू लिख देनी है। 10 वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को बस आपको वैल्यू चेंज करके यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख देना है। जहाँ पे मैंने डैश डाला है ना, आपको इन दोनों की वैल्यू लगा देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और ये यहाँ से निकला है तो मैंने एक साथ में एग्जाम्पल भी लेके आपको बता दी। हालांकि इसमें जब आप 18 प्लस करेंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के बारे में बताना था मुझे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कैसे होगा। तो वो जो नंबर है सबसे पहले मैं उसमें ये ले लेता हूँ कि जैसे मैंने माना ही है, यहाँ पे लेट किया है ना, क्या लेट किया है कि पीछे तो x रहेगा और 10 के साथ ये रहेगा, यही तो लेट किया है ना मैंने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस एक्स, टेंस वाली डिजिट जो होगी वो 10 से मल्टीप्लाई होगी और उसमें जो यूनिट डिजिट है वो प्लस हो जाती है। अब इस नंबर में अगर मैं 18 जोड़ दूं, ठीक है, इस नंबर में अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो क्या लिखा है, इसके डिजिट्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इस बार 10 के साथ 10 की प्लेस पे आ जाएगा x। तो आप x को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कैसे भी लिख सकते हैं इसको, चलिए मैं नॉर्मल ही लिखता हूँ। x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 8 माइनस एक्स। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स? ये स्टेप अगर आप कर लें तो बस इक्वेशन बन की सॉल्व कर देंगे इसको। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट्स, तो 10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 80 माइनस 10x और यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखें ये हो गया 10x प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर तो ब्रैकेट खुल जाएगा, साइन भी चेंज नहीं होगा। अब पहले हम दोनों साइड्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 80 और 18 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 98 और यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है माइनस 9x। 10x में से एक x गया तो बचा 9x प्लस 8। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं x वाली टर्म्स को इस तरफ ले आता हूँ, चाहे तो मैं इंडिविजुअल टर्म्स को वहाँ ले जाता हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 98 को मैं वहाँ ले जाता हूँ और 9x को यहाँ ला रहा हूँ। तो ये कैसे दिखेगा, देखिए एक 9x जो था वो माइनस में था, उसको तो मैं एज इट इज़ लिखूंगा और दूसरा 9x मैं यहाँ पे ले आया, ये भी माइनस में आ गया, माइनस 9x इज इक्वल टू 8 यहाँ पे प्लस में था और 98 जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो हो गया माइनस 18x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस 90। अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया था कि माइनस से माइनस काट सकते हैं अगर सिंगल सिंगल टर्म्स है। तो x की वैल्यू क्या हो गई है, 90 अपॉन 18 कर देते हैं। अच्छा 18 के टेबल में 90 आता है, बिल्कुल आता है, 5 बार में आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई है 5, मतलब हमको क्या मिल गया है, हमको यूनिट डिजिट तो पता लग गया 5, ठीक है ना। और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस होंगे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको आगे पूरे अच्छे से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिट्स डिजिट, देयरफॉर का साइन लगा लेते हैं। जो यूनिट डिजिट है वो हमको मिल चुकी है जो कि x इज इक्वल टू 5 है और टेंस डिजिट जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स 8 माइनस एक्स जो कि हो गया 8 माइनस 5 जिसको हम बोलेंगे 3। तो ये नंबर क्या बन गया, अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो नंबर हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया 35। देखिए यूनिट डिजिट पीछे लगेगी और टेंस डिजिट आगे लगेगी, 35 हो गया। तो हमारा आंसर आ चुका है 35 ये। अब इसको अगर आप इसमें 18 ऐड कीजिए, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन में करना नहीं है, आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या बोला है इसमें कि एक नंबर है जिसमें 18 अगर मैं प्लस कर दूं
तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, मतलब 53 हो जाता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या ये 53 हो रहा है? 5 में 8 प्लस कीजिए 3 हो गया, 1 कैरी ओवर और 5 53। तो इसका मतलब हमारा जो चेक करने के बाद आंसर है वो भी सही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए, ये इतना मुश्किल नहीं है। जब आपको एक बार अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप बड़े आराम से ऐसे और भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।